भारतीय मूल की ब्रिटिश जासूस जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों की तरफ से फ्रांस के नाजी कब्जे वाले अधिकार क्षेत्र में जाने वाली पहली महिला ऑपरेटर गई, वो नूर इनायत खान थी, जिन्हें जर्मनी द्वारा 10 महीने की यातना के बाद गोली मार दी गई। उनकी याद में लंदन के गार्डन स्क्वायर में एक स्मारक बनाया गया, जो इंग्लैंड में किसी एशियाई मुसलमान महिला को समर्पित पहला स्मारक है। दुनिया भर में जासूसी के इतिहास में नीदरलैंड की माता हारी का नाम सबसे ज़्यादा मशहूर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं। आप लोगों ने हमारा माता हारी के जीवन पर बना वीडियो बहुत पसंद किया और हमें प्यार दिया। हमें आप सबके प्यार की बहुत ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और महिला जासूस के जीवन की पूरी कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारतीय मूल की नूर इनायत खान बहुत जाबाज जासूस थी। आलम यह था कि उनके नाम से दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर भी खौफ खाता था। 18वीं सदी में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के वंशज हजरत इनायत खान और अमेरिकी माँ ओरे बेकर या अमीना बेगम के घर 1 जनवरी 1914 को नूर का जन्म मास्को में हुआ। नूर का पूरा नाम नूर उन निशा इनायत खान था। ये 4 भाई बहन थे। प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद नूर का पूरा परिवार मास्को से लंदन आ गया। यहाँ नटिंग हिल से नूर की शिक्षा प्रारंभ हुई, लेकिन 1920 में परिवार फ्रांस आ गया और पेरिस के पास सूरेस्नेस में लोग रहने लगे। इसी समय 1927 में नूर के पिता की मृत्यु हो गई। अब परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए नूर ने कविताएं, बच्चों की कहानियां लिखकर और फ्रेंच रेडियो में काम करके किया। यहाँ उन्होंने 1939 में बौद्ध जातक कथाओं पर आधारित किताब 20 जातक टेल्स लिखा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होते ही वे 22 जून 1940 को अपने परिवार के साथ इंग्लैंड के फालमाउथ कार्नवाल आ गईं। द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस और जर्मनी के हमले ने उन्हें हिलाकर रख दिया और नाजी अत्याचारों को कुचलने के लिए उन्होंने 19 नवंबर 1940 को एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया, जहां से उन्हें वायरलेस ऑपरेटर प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। बाद में नूर को स्पेशल ऑपरेशंस अधिकारी के रूप में फ्रांस की सेक्शन से जुड़ने के लिए भर्ती किया गया। इस तरह महज 3 साल में 1943 में नूर ब्रिटेन की सीक्रेट एजेंट बन गई। नूर के पिता सूफी थे, इसी कारण नूर भी सूफी थी और सूफी होने के कारण उन्हें हिंसा पर यकीन नहीं था, लेकिन उन्हें मालूम था कि इस जंग को उन्हें लड़ना ही होगा। नूर की इस सूफी विचारधारा के कारण उनके कई सहयोगी भी ऐसा सोचते थे कि नूर जासूसी अभियानों के लायक नहीं है। एक मौके पर तो नूर ने बोल ही दिया, मैं झूठ नहीं बोल सकूंगी, जबकि जासूसों की दुनिया ही झूठ की नींव पर खड़ी होती है। इसके बाद भी नूर को एक खतरनाक जिम्मेदारी दी गई। 1943 में उन्हें नाजी कब्जे वाले क्षेत्र में रेडियो ऑपरेटर बनाकर भेज दिया गया। इस तरह के अभियान में पकड़े जाने का खतरा होता है, क्योंकि जर्मन सीक्रेट पुलिस गुस्टाफो इन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की पहचान और इनके स्रोत को पकड़ सकती थी। उनकी खतरनाक भूमिका को देखते हुए
लोग मानते थे कि वे फ्रांस में 6 हफ्तों से अधिक जीवित नहीं रह पाएंगी। नूर के कई साथी गिरफ्तार भी हुए, लेकिन जीन मैरी रेनियर के नाम से ही बच्चों की नर्स के रूप में तैनात नूर कोड नेम मैगडलीन गेस्टापो से बचती रहीं और पकड़े गए ब्रिटिश के सैनिकों को ब्रिटेन भागने में मदद करती रहीं। वह लंदन तक जानकारियां पहुंचाती थी और लंदन के आदेश भी लेती रहीं, यहाँ तक कि उनके नेटवर्क के सभी एजेंट गिरफ्तार हो गए। लेकिन नूर पेरिस के एजेंट और लंदन के बीच अकेली कड़ी के रूप में खड़ी रहीं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के विश्वसनीय लोगों में से एक नूर ने फ्रांस में 3 माह से ज़्यादा वक्त तक काम किया, लेकिन 13 अक्टूबर 1943 को उन्हें जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने 2 बार जेल से भागने की असफल कोशिश भी की। गेस्टापो के अधिकारी हैंस फिकर ने उनसे सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन नूर से वे कुछ भी उगलवा नहीं सके। 28 नवंबर 1943 को नूर एजेंट जान रेनेसा और लियान के साथ जेल से भाग निकली, लेकिन वे ज्यादा दूर तक नहीं जा सकी और पकड़ ली गईं। इस बार उन्हें 27 नवंबर 1943 को जर्मनी के फ्रांजेम जेल ले जाया गया, जहां उनसे लंबी पूछताछ हुई, लेकिन जर्मनी के अधिकारियों को उन्होंने कुछ नहीं बताया। यहाँ उन्हें 10 माह की कड़ी यातना दी गई, लेकिन गेस्टापो उनसे उनका नाम तक नहीं जान सकी। फिर भी 11 सितंबर 1944 को उन्हें और उनके 3 साथियों को जर्मनी की प्रताड़ना शिविर डकाऊ ले जाया गया, जहां उन्हें 13 सितंबर 1944 को उन्हें गोली मारने का आदेश दिया गया। सबसे पहले उनके 3 साथियों को गोली मारी गई और नूर को डराया गया, फिर भी नूर ने कुछ नहीं बताया। अंततः उनके भी सिर के पीछे गोली मार दी गई। मात्र 30 वर्ष की छोटी उम्र में नूर को गोली मार दी गई। आखिरी वक्त में भी जब जर्मन सैनिकों ने अपने हथियार उठाए तो नूर का आखिरी शब्द लिबर्टी यानी आज़ादी था। ब्रिटेन में वह 1946 तक लापता घोषित रही, लेकिन 1946 में पूर्व गेस्टापो ऑफिसर क्रिश्चियन आर्ट से पूछताछ के बाद नूर की वास्तविक कहानी सामने आई। अपने इस अदम्य बहादुरी के कारण उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान चार्ज क्रॉस से नवाजा गया। लंदन के स्क्वायर गार्डन में न्यूमैन द्वारा डिजाइन नूर की प्रतिमा लगाई गई। लेकिन गौर करने लायक बात यह है कि ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे बड़े दुश्मन टीपू सुल्तान की वंशज नूर इनायत खान ब्रिटिश जासूस कैसे बन गईं? इस पर भारतीय मूल की ब्रिटिश पत्रकार श्रावणी बसु ने स्पाई प्रिंसेस यानी जासूस राजकुमारी नूर इनायत खान लिखा। लेकिन नूर इनायत खान ने अपने पीछे एक सवाल जरूर छोड़ दिया कि ब्रिटेन के लिए उन्होंने जासूसी की और मरते दम तक ब्रिटेन के प्रति वफादार थीं। लेकिन क्या उन्हें वो मुकाम हासिल हुआ जिसकी वो हकदार थी? दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।